आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, हमें जिंदा रखा गया है। हमें परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर ने एक और मौका दिया है, एक और नया सुबह दिया है ताकि हम परमेश्वर के समय के अनुसार चल सके। कोई भी काम हमारे जल्दबाजी करने से अच्छा नहीं होता है। इस बात को सुन लीजिए। इंसान हमेशा जल्दबाजी में है, उसे हर काम बहुत जल्दी से करना है, लेकिन परमेश्वर बिल्कुल विपरीत है। परमेश्वर कोई भी काम करते हैं, उस काम को बहुत सावधानी से करते हैं और समय लेकर करते हैं। इंसान जल्दबाजी के चक्कर में सावधानी बरतना भूल जाता है और इसलिए कई बार इंसान को अपनी गलतियों का हर्जाना भुगतना पड़ता है। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं बात करना चाहता हूं परमेश्वर के समय के बारे में। आज मैं बात करना चाहता हूं इंसान के जल्दबाजी के बारे में। आज मैं बात करना चाहता हूं परमेश्वर के आशीषों के बारे में, जो कि परमेश्वर आपके जीवन में उड़ेलना चाहते हैं, लेकिन हमारे कुछ गलतियों के वजह से हम उस आशीष को प्राप्त नहीं कर पाते। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, साफ रीति से बताया गया है, कोई भी काम अगर हम जल्दबाजी में करते हैं तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। किसी भी काम के लिए अगर हम जल्दबाजी करते हैं कि नहीं, मुझे आज ही मिल जाए जी, कल मिल जाए, परसों मिल जाए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं ना, मेरे प्रार्थना करने के अनुसार होना चाहिए, मेरा परमेश्वर मेरे प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। अगर इस प्रकार के विचारों में हम जी रहे हैं, इस प्रकार के विचारधारा में हम आगे बढ़ रहे हैं या मसीही जीवन को जी रहे हैं, तो परमेश्वर के अजीजों, हम परमेश्वर के वचन से बिल्कुल दूर हैं। हम परमेश्वर के वचन से दूर हैं। आपको पता है, परमेश्वर ने जो जिंदगी हमें दी है, या फिर 50 साल, 60 साल, 70 साल की जिंदगी जो वो इंसान को देता है, या फिर एक ऐसा जीवन देकर परमेश्वर इंसान को आशीषित करता है जिस जीवन में वो कई साल तक जीता है। तो वो जो उम्र है या वो जो समय है, जो जीवन है, प्रभु ने क्यों दिया है? हमारे जल्दबाजी करने के लिए या परमेश्वर के समय के अनुसार चलने के लिए? आपको क्या लगता है, क्यों दिया है हमें जो जीवन, जो समय, जो दिन, जो साल क्यों दिया जाता है? परमेश्वर के अजीजों, ये कहना बड़ा आसान है कि प्रभु आप काम नहीं करते हैं। ये कहना बड़ा आसान है कि प्रभु आप मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं। लेकिन ये विश्वास करना मुश्किल है कि प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को सुनना चाहते हैं, हमारे जीवन में काम करना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे जल्दबाजी के कारण, जो भी हम प्रभु से चाहते बहुत जल्दबाजी में, प्रभु आज कर दीजिए, कल कर दीजिए, परसों कर दीजिए, इसलिए परमेश्वर के अजीजों, कई बार आशीष आते आते रुक जाती है। प्रभु बस आशीष देने पर होता है और सब कुछ बिगड़ जाता है। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ फिलिपियों की किताब से। फिलिपियों 3 अध्याय उसके 12 आयत से पौलुस कुछ इस प्रकार कहते हैं, सुनिएगा। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। अब यहां पे पौलुस भी क्या कह रहा है कि मैं दौड़ रहा हूं, मैं रुका नहीं हूं, मैं थका नहीं हूं, मैं हारा नहीं हूं, मैं बस अपने दौड़ को मैं जारी रखना चाहता हूं, क्योंकि जिस बात के लिए प्रभु ने मुझे पकड़ा था, उस बात को मैंने अभी तक पाया नहीं है। आपको क्या लगता है, 1 साल मसीही जीवन में चलने से क्या हम अनंत जीवन प्राप्त कर लेंगे? 2 साल मसीही जीवन में चलने से क्या हम अनंत जीवन प्राप्त कर लेंगे? परमेश्वर के अजीजों, ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसको लगातार करते रहना पड़ेगा। आप रुक नहीं सकते, आप थक नहीं सकते, आप हार नहीं सकते, आप पीछे नहीं हो सकते, आपको आगे बढ़कर चलना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, एक और नए सुबह में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा ये कहते हुए, जल्दबाजी मत कीजिए।
किसी भी काम के प्रति अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। परमेश्वर के अजीज हो, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। अगर आप किसी भी चीज को बड़े जल्दबाजी में आप पाना चाह रहे हैं, आप कभी भी उस चीज के प्रति आप विश्वास योग्य नहीं होंगे, आप मेहनती नहीं होंगे। और परमेश्वर कभी भी किसी को बिना विश्वास योग्यता देखकर या बिना मेहनती देखकर या बिना आज्ञाकारिता देखकर परमेश्वर काम नहीं करेगा उनके जीवन में। उनके जीवन में वो विश्वास योग्यता को देखेगा, आज्ञाकारिता को देखेगा। आप समझ रहे इस बात को? और वो देखेगा क्या आप मेहनती है या नहीं। आप परमेश्वर के वचन का ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? इस वचन को और अधिकाई से समझने के लिए आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर आपको देखते हैं, परमेश्वर मुझे देखते हैं, परमेश्वर हमें देखते हैं। और परमेश्वर जानते हैं कि मैंने इनको समय दिया है, लेकिन ये अपने समय को किसी और जगह में बिता रहे हैं, अपने समय को ये किसी और काम में लगा रहे हैं। आप खुद सोचिए, जो समय मेरे पास है, अगर मैं उसको वचन सीखने पढ़ने के लिए नहीं लगाऊंगा तो अगले 10 साल बाद वचन के प्रति मेरा क्या रुचि होगा, या फिर वचन के प्रति मेरी चाहत कैसी होगी, या वचन का ज्ञान मेरे जीवन में कितना होगा। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यही है कि जो समय प्रभु ने आपको दिया है, परमेश्वर के अजीजों, उस समय को अगर आप शॉर्टकट में बदलना चाहते हैं, या फिर उस समय में अगर आप अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, आप परमेश्वर के अजीज हो, परमेश्वर के आशीष से वंचित रह सकते हैं। आप परमेश्वर के उस भलाई से वंचित रह सकते हैं। पौलुस को पढ़िए, सुनिए पौलुस क्या कह रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं कि मुझे दौड़ना है, मैं रुक नहीं सकता हूं, और ये प्रोसेस है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं जल्दबाजी में उस चीज को मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा जो मसीह यीशु ने मेरे लिए रखी है। उद्धार को आप जल्दबाजी में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सुनिए इस बात को, आपको समय देना पड़ेगा अपने आप को तैयार करने के लिए। जो उम्र दिया गया है ना, मुझे नहीं पता कौन से उम्र में आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसके बाद जो उम्र दिया गया, परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर उसका हिसाब हमसे लेने वाले हैं। तूने इस उम्र में क्या किया? तूने 30 साल में क्या किया, या 40 साल में क्या किया, या 50 साल में क्या किया? क्या किया अपने आप को ज्ञानी बनाने के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार? क्या किया अपने आप को बुद्धिमान बनाने के लिए? क्या किया तूने अपने आप को आत्मिक बनाने के लिए? क्या किया तूने अपने आप को पवित्र करने के लिए? क्या किया? जितना भी उम्र परमेश्वर के अजीजों हमें दिया गया, उस उम्र में हमने प्रभु के साथ चलने के लिए क्या क्या किया है, परमेश्वर पूछेंगे। अगर आपने बड़े दुख और तकलीफ के साथ आप प्रभु के साथ चले हैं, प्रभु के पीछे चले हैं, परमेश्वर के अजीजों आपके लिए रिवार्ड है। जो पौलुस पकड़ना चाहता था, या जिस बात के लिए पौलुस को चुना गया था, वही आपके लिए इंतजार कर रहा है। आप समझ रहे इस बात को? आप और पौलुस अलग थोड़ी ना है। परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। परमेश्वर ने आपके लिए भी रिवॉर्ड रखा है, परमेश्वर ने पौलुस के लिए भी रिवॉर्ड रखा है, और परमेश्वर ने मेरे लिए भी रखा है। हमारे कामों के अनुसार हम उस आशीष को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर पक्षपात किसी के साथ नहीं करते। आप समझिए इस बात को। आप ये नहीं कह सकते हैं पौलुस के लिए तो अलग होगा। अरे पौलुस का काम भी तो अलग था, पौलुस जिया भी तो प्रभु के लिए अलग तरीके से है। हम यहां पर तुलना नहीं कर सकते हैं कि प्रभु किसको क्या दे रहा है। परमेश्वर ने कहा रिवॉर्ड सबके लिए है, और वो रिवॉर्ड अलग नहीं है, सबके लिए रिवॉर्ड है, सेम है। लेकिन परमेश्वर मुझे लगता है अलग तरीके से काम करेगा, क्योंकि पौलुस अलग मसीही जीवन को जिया, हम कुछ अलग मसीही जीवन को जी रहे हैं। हम कह रहे हैं कि प्रभु हमारी भी थोड़ी थोड़ी चलने दिया कीजिए और आपकी भी चलाइए। प्रभु मैं संपूर्ण रूप से समर्पण नहीं कर पाऊंगा। प्रभु कभी कभी मुझे शॉर्टकट भी लेना पड़ता है, और अगर मैं शॉर्टकट ना लूं तो प्रभु काफी समय लग जाता है। परमेश्वर के अजीजो, हम शॉर्टकट नहीं ले सकते, हमें परमेश्वर के समय के अनुसार चलना पड़ेगा।
अब्राहम को परमेश्वर इसहाक देना चाहता है, लेकिन अब्राहम की पत्नी कहती है नहीं अब्राहम, अब शायद बहुत लेट हो चुका है अब्राहम, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। इसहाक के लिए इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। अब्राहम विश्वास करके चल रहा था, लेकिन अब्राहम के साथ जो लोग थे वो उतना विश्वास नहीं करते थे। शायद आप विश्वास कर रहे होंगे, शायद आप परमेश्वर के समय के साथ चलने की कोशिश कर रहे होंगे। बहुत से ऐसे लोग आएंगे, नहीं भाई नहीं बहन अभी नहीं होगा, अब शायद पता नहीं कब होगा, आप इस काम को कर लो, आप परमेश्वर पता नहीं कब करने वाले हैं, हमने इतनी प्रार्थनाएं कर दी, नहीं ये नहीं बदलने वाला है, या ये नहीं बदलने वाली है, ये काम नहीं होगा या वो काम नहीं होगा। परमेश्वर के अजीजों, इस तरीके से बोलने वाले लोग बहुत से होंगे जो आकर आपको उस विश्वास से, उस समय से हटाने की कोशिश करेंगे जिस समय के लिए परमेश्वर ने आपको तैयार किया है। आप 13 साल या 14 साल या 15 साल प्रार्थना करते हुए, आप इंतजार करते हुए आप प्रभु के पीछे चल रहे थे, लेकिन जैसे ही आप उस जगह में पहुंचने वाले थे वहीं पे सब कुछ खत्म हो गया। आपको पता है ऐसा भी होता है। आपको सचेत रहना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों। आप इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे 15 साल प्रार्थना कर लिया, हो नहीं रहा, शायद होगा नहीं। नो, शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। जल्दबाजी से तो काम होगा ही नहीं। आप समझिए इस बात को। धैर्य क्यों दिया गया आपको? धैर्य क्यों है? पवित्र आत्मा के फल में धैर्य क्यों है? धीरज क्यों है? क्योंकि परमेश्वर जल्दबाजी में काम नहीं करते। कई बार हमें लगता है होगा ही नहीं, शायद मैंने इतना प्रार्थना किया, अब शायद होगा ही नहीं। इंतजार कीजिए, क्योंकि जो प्रभु में इंतजार करते हैं वो कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे, वो कभी थकेंगे ही नहीं। परमेश्वर के अजीजों, वो कभी श्रमित ही नहीं होंगे, वो उकाबू की नाई उड़ते हैं, वो नया बल प्राप्त करते हैं। प्रभु में इंतजार करना कभी भी मेरे और आपके लिए परमेश्वर के अजीजों ठोकर का कारण नहीं हुआ है। आप अब्राहम के बारे में पढ़िए, परमेश्वर जानता है कि मुझे अब्राहम को संतान कब देना है। परमेश्वर के अजीजों, उससे पहले अब्राहम ने कोशिश तो की, लेकिन इसहाक नहीं मिला। हमारे कोशिश करने पर भी हमें वो नहीं मिलेगा जो परमेश्वर देना चाहते हैं। वो सिर्फ परमेश्वर के पास है। आप समझ रहे इस बात को? मुझे नहीं पता आप किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता आप क्या चाह रहे हैं प्रभु से, लेकिन मैं आज इस वचन के जरिए आप सभी को मैं कहना चाहता हूं और उत्साहित करना चाहता हूं, ये कहते हुए शॉर्टकट मत लीजिए। देयर इज नो शॉर्टकट इन द बाइबल और इन क्रिश्चियन लाइफ। परमेश्वर के समय के अनुसार चलिए। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर उन आशीषों को आपके पीछे भेजेगा। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 6:33 में क्या लिखा है? पहले तो परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर। हम शॉर्टकट लेकर हम पहले अपने लिए काम करना चाहते हैं और उसके बाद हम ये कहते हैं प्रभु प्रभु मैंने गलती कर दी, मुझे क्षमा कर। परमेश्वर कह रहा होगा उस समय आपको, अरे मेरे बेटे या मेरी बेटी, देख मैंने तेरे लिए कितना अच्छा मैंने कार्य करके रखा था, कितनी अच्छी आशीष मैंने तेरे लिए रखी थी, लेकिन शॉर्टकट तूने लिया है, मैंने नहीं। उस समय पछतावा होने पर भी हम क्या कर सकते हैं? हमने तो शॉर्टकट लिया, हमने वो किया जो हमें अच्छा लगता है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं ये कहते हुए, उसके समय का इंतजार कीजिए, परमेश्वर के समय का इंतजार कीजिए। परमेश्वर बेशक समय लेंगे, लेकिन वो परफेक्ट काम करते हैं, जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके भविष्य के लिए अच्छा है, जो आपके आत्मिक जीवन के लिए अच्छा है। परमेश्वर के अजीजों, जो आपके शरीर के लिए अच्छा है, जो आपके आत्मा के लिए अच्छा है, जो आपके कलीसिया के लिए अच्छा है, जो आपके सेवकाई के लिए अच्छा है, आज मैं आपको कहना चाहता हूं शॉर्टकट मत लीजिए, परमेश्वर के समय के अनुसार चलिए। बेशक समय लगेगा,
लेकिन वो आपको इसहाक देगा। हालेलुया। अगर आप इसहाक पाना चाहते हैं, अगर आप इसहाक की तरह एक सुंदर आशीष, सुंदर ब्लेसिंग, जो वायदा प्रभु ने आपको किया, जो आशीष प्रभु आपको देना चाहता है, परमेश्वर के अजीज, अगर उन बातों को आप पाना चाहते हैं, आपको अब्राहम की तरह उसके पीछे चलना पड़ेगा। आपको अब्राहम की तरह उसके पीछे चलना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? बिना कुछ कहे, बिना कंप्लेंट के, बिना शॉर्टकट लिए। अब्राहम को पता था, परमेश्वर के अजीजों, जिस आशीष के लिए परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है, वो आशीष ये नहीं है जो अभी मेरे पास है, वो आशीष इसहाक है। मैं आज आप सभी को ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको इसहाक देना चाहता है। आप किसी और बात के लिए, परमेश्वर के अजीजों, हाथ पैर मत मारिए। इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। वेट अपॉन द लॉर्ड। इंतजार कीजिए उसके समय का, क्योंकि वो अपने समय में सब कुछ अच्छा करता है। मत तिल मिलाइए, हाथ पैर मत मारिए। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। मत रोइए और ये मत कहिए कि प्रभु जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। वो जानता है कब करना है। हमारे जल्दी कीजिए बोलने से परमेश्वर काम नहीं करते हैं। हमारे इंतजार करने से वो खुश होते हैं। आपको पता है ये बात? जो यहोवा की बाट जोते हैं वो उकाब की नहीं उड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आज मैं आपको यही कहकर उत्साहित करना चाहता हूँ, शॉर्टकट मत लीजिए, परमेश्वर के समय के इंतजार कीजिए, क्योंकि जो परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं वो इसहाक जैसे आशीष को पाते हैं। लेकिन जो शॉर्टकट लेते हैं वो अपने जीवन में गम और दुख के घेरे में आ जाते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जी विद्यालु परमेश्वर, इस अद्भुत वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद, आपने हमसे बात किया एक और नए दिन में। पिता, आपने हमें जीवित वचन से आशीषित किया है और प्रभु आपने हमें अगुवाई की है, ताकि प्रभु हम शॉर्टकट ना लेते हुए प्रभु हम आपके समय के अनुसार हम कार्य करें। प्रभु आपके समय के लिए प्रभु हम इंतजार करें, ताकि प्रभु हम इसहाक की तरह आशीष को प्राप्त करते हुए एक अद्भुत परमेश्वर की महिमा करते जाएं और लोगों को ये बताते जाएं कि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। धन्यवाद राजा। एक और दिन प्रभु मैं आपके बच्चों के जीवन में आपके चंगाई की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ, आशीष की घोषणा करता हूँ, प्रभु बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।